हरी नंद लाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो नंद लाल मेरो, राधा रमण बिहारी नंद लाल मेरो, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल। एक बार सभी लोग हाथ उठा करके बोलेंगे राधे 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 राधे। आइए हम सभी लोग मिलकर के श्री सत्यनारायण व्रत की कथा को ध्यान पूर्वक सुने। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कथा के 3 नियम होते हैं। पहला नियम, कथा में बोलना नहीं चाहिए। दूसरा नियम, कथा में बीच में उठकर जाना नहीं चाहिए। और तीसरा नियम, कथा में बीच में बोलना नहीं चाहिए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। कथा में बीच में सोना नहीं चाहिए। आइए कथा को प्रारंभ करें। श्री एक बार की बात है, नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 संत जनों ने श्री सूत जी महाराज, जो वेदों के ज्ञाता हैं, उनसे पूछा, हे गुरुदेव, कलयुग आ जाने से यहाँ पाप ज्यादा बढ़ रहा है, लोग पापी होते जा रहे हैं। जहां देखो, जिसको देखो, वो दुखी है। 3 प्रकार के दुखों का वर्णन वेदों में बताया कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। 3 प्रकार के दुख। पहला दुख बताया गया, तन का दुख, तन स्वस्थ नहीं रहता। दूसरा दुख बताया गया, मन का दुख, मन स्वस्थ नहीं है। और तीसरा दुख है रुपए पैसे का दुख। मेहनत तो खूब करते हैं लेकिन बरकत नहीं होती। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। महाराज, संसार में सभी लोग दुखी हैं। इन सभी लोगों का दुख दूर हो जाए, सभी परमात्मा की भक्ति में लग जाएं, कोई ऐसा सरल और उत्तम उपाय आप हमें बताइए। सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों से कहते हैं कि ऋषियों, आपने बहुत सुंदर बात पूछी है, बहुत अच्छी बात पूछी है। मैं आप लोगों को एक सुंदर, सरल और सर्वोत्तम उपाय बताऊंगा, जिस उपाय को श्री सत्यनारायण भगवान ने स्वयं नारद जी को बताया था। एक बार की बात है, श्री नारद जी महाराज पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आए और सारी दुनिया में घूमते घामते वो हमारे देश भारत में आ पहुंचे। भारत में, उस भारत में जिस भारत में कभी भगवान श्री राम अवतार लेकर के आए तो कभी कृष्ण अवतार लेकर के आए। जो भारत कभी विश्व गुरु था, उस भारत में नारद जी ने पदार्पण किया। सारे भारत देश में घूमे तो जहां पर सुख, शांति, समृद्धि, और कहते हैं कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इतना धनाढ्य देश था हमारा देश भारत। उस भारत में भगवत प्रेमियों, जब नारद जी पहुंचे तो नारद जी ने क्या देखा कि यहाँ तो सभी लोग परेशान हैं। आज जिसको देखो वो दुखी है, कोई सुखी नहीं है। नारद जी भारत देश में से घूमते घामते सीधे बैकुंठ लोक को चले गए और बैकुंठ में जाकर के भगवान नारायण के चरणों में सर झुका करके प्रणाम किया और बोले कि हे प्रभु, मैं ये क्या देख रहा हूं। कलयुग आ जाने के कारण आज दुनिया में, समस्त दुनिया में दुख व्याप्त हो गया है।
कोई किसी से सुखी नहीं है। माता अपने पुत्र से दुखी है, पिता अपने पुत्र से दुखी है। जिस देश में कहा जाता था मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, वह संस्कृति न जाने अब कहां चली गई। अब तो चंद पैसों के लिए लोग एक दूसरे को मार करके गटर में बहा देते हैं, चंद पैसों के लिए। आज जिस पति पत्नी ने अग्नि के 7 फेरे लिए, 7 फेरों का मतलब 7 जन्मों तक साथ जीवन बिताने का मानो वादा किया, कसमें वादे किए। आज भगवत प्रेमियों वही देख लो संसार में, हमारे देश में क्या हो रहा है। लोग कोई किसी से दुखी नहीं है। पत्नी अपने पति से दुखी है तो एक पति अपनी पत्नी से दुखी है। पति पत्नी का रिश्ता अब विश्वास का रिश्ता नहीं रहा। नारद जी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इस घोर कलयुग में अभी तो प्रथम चरण चल रहा है, जब ये हाल है तो प्रभु आगे चल करके क्या होगा। हे नाथ, यदि मुझ पर दया रखते हो, यदि अपने भक्तों पर प्रेम रखते हो तो कोई ऐसा सरल और सर्वोत्तम साधन बताओ जिसके करने से इस जीव के पाप कम हो जाएं, इस जीव को संकटों से मुक्ति मिले, इस जीव को आपकी भक्ति में प्रेम रस आने लगे। हे नाथ, मुझ पर कृपा करो। भगवान विष्णु मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए नारद जी से बोले, नारद, आज तुमने बड़े प्रेम पूर्वक मुझसे प्रार्थना की है। कलयुग के समस्त दुखों को दूर करने वाला मेरा एक व्रत है। यदि ये जीव उस व्रत को करें तो मैं वचन देता हूं, ये जीव समस्त दुखों से छूट करके सुख भोगता हुआ अपना जीवन व्यतीत करता हुआ अंत में शरीर छोड़ने के बाद मेरे ही परम लोक को, मोक्ष लोक को आ जाएगा, मोक्ष धाम को आ जाएगा। नारद, मेरा वो व्रत है सत्यनारायण व्रत। सत्यनारायण जी का व्रत जो करता है उसके समस्त पाप दूर हो जाते हैं। नारद जी ने कहा कि प्रभु उस व्रत का विधान क्या है, मुझे बताएं। तो नारद जी को सत्यनारायण भगवान ने पूजा और व्रत की सारी विधि बताई। कहते हैं कि घर को साफ करें और भगवान की मूर्ति या तस्वीर को सजाएं। भगवान के फोटो के सामने दीपक जलाएं और फूल, फल, मिठाई ला करके रखें। भगवान को भोग लगाएं। स्वयं कथा सुने और प्रसाद बांटें। सच्चे मन से भगवान को याद करें। भक्ति में मन, वचन और कर्म एक साथ होना चाहिए। जो भी भक्त यह व्रत करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। इस तरह भगवान विष्णु ने जो कथा नारद जी को बताई, हे शौनकादि ऋषियों, वही कथा मैं तुम लोगों को बता रहा हूं। कथा बड़े ही ध्यान पूर्वक सुनना। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, जिन्होंने सबसे पहले इस व्रत को किया उसका इतिहास कहता हूं, ध्यान देकर के सुनना। एक सुंदर काशीपुरी नगरी में एक ब्राह्मण रहता था। भगवान का भजन करता था, भगवान में प्रेम था, भगवान के ऊपर विश्वास था। उस गरीब ब्राह्मण के यहाँ
सिर्फ विश्वास ही था, धन और संपत्ति तो नहीं थी। लेकिन वो भूख और प्यास से विचलित होकर के दर दर घूमा करता था। ब्राह्मणों से प्रेम भाव रखने वाले सत्यनारायण भगवान ने एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप बनाया और उस ब्राह्मण के पास जाकर के आदर के साथ पूछा कि हे ब्राह्मण, तुम बड़े दुखी हो, मेरे भगवान का भजन भी करते हो और दुखी भी रहते हो। ब्राह्मण देवता ने कहा कि प्रभु मैं क्या बताऊं, मैं भिक्षा के लिए सारी पृथ्वी पर घूमा फिरता हूं, मैं निर्धन हूं। हे विप्र, यदि आप इससे छुटकारा पाने का कोई साधन जानते हो तो मुझे बताओ। बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले भगवान ने उस ब्राह्मण के पूछने पर कहा कि ब्राह्मण, मैं एक उपाय जानता हूं। घोर कलयुग में श्री सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तू आज से उनका पूजन किया कर और व्रत का सारा विधि विधान बतला करके वो बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब उस बूढ़े ब्राह्मण को रात भर नींद नहीं आई, जो गरीब था। रात भर सोचता रहा कि कैसे मैं भगवान का पूजन करूंगा, लेकिन मन में संकल्प कर लिया कि बूढ़े ब्राह्मण ने जो कहा है मैं उस व्रत को अवश्य करूंगा और कल मैं भिक्षा लेने के लिए जाऊंगा। उस भिक्षा में जो भी मुझे धन मिलेगा उस समस्त धन से मैं परमात्मा का पूजन और इस व्रत को करूंगा। रात भर उसको नींद नहीं आई। प्रातः काल होते ही वो नगर को भिक्षा मांगने के लिए चला, लेकिन बंधुओं, सत्यनारायण भगवान की कृपा से उस दिन उस ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सारा धन मिला। उस धन से बड़ा वो प्रसन्न हुआ। रास्ते में बाजार से ही दूध, दही, घी, शक्कर, फल, मिठाई, भगवान के पूजन की जो सामग्री थी उस समस्त सामग्री को लेकर के वो अपने घर आया और बंधु बांधवों सहित उसने भगवान श्री सत्यनारायण जी का पूजन किया और प्रसाद पाया। भगवान की कृपा हुई और कुछ ही समय में वो ब्राह्मण धन से संतुष्ट हो गया। उसके यहां चल करके लक्ष्मी माता की कृपा बरसी और वो धनी ब्राह्मण हो गया। अब महाराज वो हर पूर्णमासी को नियम लेकर के इस व्रत को करने लगा। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। हरि गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर, बोलो गोविंद। मेरा मुरली मनोहर, मेरा बांसुरी वाला, ओ राधा जी का प्यारा, बोलो गोविंदा गोपाल मुरली मनोहर, बोलो गोविंदा गोपाल। बोले श्री सत्यनारायण भगवान। प्यारे भगवत प्रेमियों, सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों से कि हे ऋषियों, अब उस ब्राह्मण से ये कथा आगे बढ़ी और आगे की कथा सुनो। बहुत समय पहले की बात है, एक उल्कामुख नाम का राजा बड़ा बुद्धिमान था और वह राजा सत्य वक्ता था और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन वो मंदिरों में जाता, देवी देवताओं के दर्शन किया करता और दानी भी बहुत था। गरीबों को धन दे करके
संतुष्ट होता था। उसकी पत्नी भी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। उस उल्कामुख नाम के राजा ने भद्रशिला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया। जब वह व्रत कर रहा था तो उसी समय एक वैश्य आया जो व्यापारी था। वो व्यापारी वैश्य राजा के पास में पहुंचा और राजा से हाथ जोड़ करके बोला कि हे राजन, बड़े ही भक्ति भाव के साथ में तुम ये किसकी पूजा कर रहे हो, और ये पूजा करने से, ये व्रत करने से, ये कथा सुनने से क्या फल मिलता है, मुझे भी कृपा करके बताओ। राजा ने उस वैश्य को संपूर्ण व्रत का विधि विधान बताया और कहा कि हे वैश्य, तुम्हें पता नहीं है, इन्हीं सत्यनारायण भगवान की कृपा से मेरे यहाँ धन और वैभव है। ये सत्यनारायण जी का व्रत गरीबों को गरीबी से मुक्त कराता है, संतानहीनों को संतान देने वाला है, इसलिए मैं हर पूर्णमासी को ये व्रत करता हूं। उस वैश्य के मन में भी इच्छा जागृत हुई और वो अपने घर आया। रात को अपनी स्त्री से, पत्नी से बोला कि हे देवी, मैंने आज सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा और मैंने कथा भी सुनी। राजा ने मुझे कहा था कि ये व्रत भगवान का संतान को देने वाला है, हमारे कोई संतान नहीं है। अगर देवी हमारे संतान हो गई तो हम भी एक दिन इस व्रत को करेंगे। महाराज, व्रत का मानो संकल्प ले लिया, संतान होने पर करेंगे। एक दिन की बात, उसकी धर्मपत्नी रात्रि को भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई और 9वां महीना पूरे होते होते उसने एक बेटी को जन्म दिया। उस वैश्य की धर्मपत्नी लीलावती ने अपने पति से कहा, अजी सुनते हो, देखो ईश्वर की कृपा से हमें संतान हो गई। आपने कहा था कि संतान होने पर हम सत्यनारायण भगवान का व्रत करेंगे, पूजन करेंगे, सो वो अब कर दीजिए। साधु नाम का जो वैश्य था, व्यापारी था, व्यापार करके बहुत सारा धन इकट्ठा करता था। सो अपनी स्त्री से बोला, अपनी पत्नी से बोला कि देवी, अभी समय नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं इस व्रत को अवश्य करूंगा। ये कन्या जब मेरी बड़ी हो जाएगी, जब मैं इसका विवाह करूंगा तो विवाह के समय इस व्रत को करूंगा। महाराज, ऐसा कहकर के वो व्यापारी व्यापार करने के लिए चला गया और बहुत समय बाद जब वो अपने घर वापस लौट करके आया तो उसने क्या देखा कि मेरी कन्या जवान हो गई है। महाराज, अपने दूत को बुलाया और दूत से कहा कि जाओ मेरी कन्या के लिए कोई वर ढूंढ करके लाओ। दूत कंचनपुर नाम के नगर को पहुंचा और वहां उस वैश्य की बेटी के लिए एक सुंदर खोजबीन करके वर ढूंढ करके लाया और उस वैश्य ने बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ में अपनी बेटी का विवाह उस व्यक्ति के साथ में कर दिया। लेकिन संयोग से वो सत्यनारायण भगवान का व्रत जिसका संकल्प लिया था वो विवाह के समय भी करना भूल गया। महाराज, दोनों ससुर और जमाई अब व्यापार करने लगे। व्यापार करने के लिए परदेश में चले गए। भगवान ने देखा कि ये जीव बड़ा निकम्मा है, एक बार को तो भरोसा करता है, विश्वास करता है कि मेरा ये काम हो जाए, और काम हो जाए तो फिर मुझे भूल जाता है, मुझे छोड़ देता है। भगवान ने महाराज संकल्प किया कि अब इसको अपनी ओर खींचना है। जिस पर भगवान कृपा करते हैं उसका
सबसे पहले धन हरण कर लेते हैं। प्रेम से बोलो एक बार राधे राधे। सबसे पहले भगवान की कृपा होती है तो धन का हरण कर लेते हैं। कहते हैं उसको राजा से रंक बना डालते हैं, सब कुछ छीन लेते हैं। और जब यह व्यक्ति धन के न होने के कारण दुखी होता है तब वो परमात्मा का नाम लेता है, क्योंकि किसी ने कहा है कि दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे हो। दुख में सभी परमात्मा का नाम लेते हैं, सुख में सुख आता है तो परमात्मा को भूल जाते हैं। इसलिए भगवान ने क्या किया, जो साधु और वैश्य वो जमाई दोनों ससुर जमाई व्यापार करने के लिए गए थे। व्यापार में उनको बहुत घाटा लगा, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। व्यापार से घाटा खाकर के जब घर को लौट रहे थे तो रात्रि को एक जगह विश्राम करने के लिए रुके। जिस जगह पर ससुर और जमाई दोनों विश्राम कर रहे थे वहां कुछ चोर आ गए, जिन चोरों ने एक बहुत बड़े राजा के यहाँ बहुत बड़ी चोरी की थी और चोरी का लूटा हुआ वो धन अपने साथ लेकर के आए थे। भागते भागते चोर उस जगह आ गए जहां वो ससुर जमाई रात्रि को विश्राम कर रहे थे। उन चोरों के पीछे पड़े हुए थे राजा के सिपाही, राजा के दूत पकड़ने के लिए। तो महाराज राजा के दूतों को अपने पीछे आता हुआ देखकर चोरों ने वो जो धन चोरी करके लाए थे उस जगह रख दिया जहां पर वो दोनों ससुर जमाई सोए हुए थे और वो धन रख करके भाग गए। राजा के दूत आए, ससुर जमाई को सोते हुए देखा और धन को देखा तो दोनों को पकड़ लिया। ससुर जमाई को पकड़ करके राजा के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया और कहा कि महाराज ये हैं चोर, इनको पकड़ करके लाए हैं, बताओ इनको क्या दंड दें। राजा ने बिना दोनों की बात सुने कठोर कारावास में डाल दिया, सजा हो गई दोनों को। और जो धन उनके पास में शेष बचा हुआ था वो धन भी राजा ने ले लिया। महाराज इधर लीलावती और कलावती भी अपने घर पर बहुत दुखी हुई। लीलावती कलावती के घर पर भी एक रात को चोरी हो गई और चोर सब धन चुरा करके ले गए। अब महाराज ऐसी विपदा आई कि खाने को अन्न का एक दाना भी नहीं। एक दिन की बात, लीलावती की बेटी कलावती गांव में कहीं गई थी तो महाराज उसने क्या देखा कि सत्यनारायण भगवान का पूजन हो रहा है। वो उस पूजा में जाकर के बैठ गई। कलावती ने भगवान सत्यनारायण जी की पूजा सुनी, प्रसाद खाया और प्रसाद लेकर के घर वापस आई तो उसकी मां लीलावती ने कलावती से पूछा कि बेटी तू सुबह से कहां थी, इतना समय लग गया तुझे, कहां गई थी। तो कलावती ने सारी बात बताई और कहा कि मां आज मैंने एक ब्राह्मण के घर सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत होते हुए देखा है और मैंने कथा भी सुनी है। उन्होंने कहा था कि सत्यनारायण का यह व्रत समस्त दुखों से छुटकारा दिलाने वाला है। तो लीलावती के वचन सुनकर के, कलावती के वचन सुनकर के लीलावती को भी याद आया कि हमने भी इस व्रत का संकल्प किया था। तो महाराज लीलावती ने, कलावती ने, दोनों ने मिलकर के सत्यनारायण भगवान का व्रत किया और पूजन किया, कथा सुनी और कथा के बाद भगवान से हाथ जोड़ करके सच्चे मन से प्रार्थना की कि हे प्रभु मेरे पति और मेरे पिता दोनों घर वापस सकुशल आ जाएं। जो भी हमसे या हमारे परिवार से कोई भूल चूक हुई है, कोई गलती हुई है तो हे दया, दीनों पर दया रखने वाले प्रभु अपने हमारी गलतियों को क्षमा करें। महाराज ऐसी करुण पुकार श्री सत्यनारायण भगवान ने सुनी और प्रसन्न होकर के जिस राजा के यहाँ दोनों ससुर जमाई बंदी थे
उस राजा को सपना दिया और कहा कि राजन, तैने जो ससुर जमाई बंदी बनाकर बंदी खाने में डाले हैं, इनको जल्दी से मुक्त कर दो। यदि तुमने मुक्त नहीं किए तो मैं तुम्हारा संपूर्ण जो राज्यपाट है उसको नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा। महाराज सुबेरा हुआ, उस राजा ने ये अपना सपना अपने मंत्रियों को बताया और दोनों ससुर जमाई को बंदी खाने से मुक्त किया और जो धन लिया था राजा ने उससे भी 2 गुना धन दे करके दोनों ससुर जमाई को बड़े ही सम्मान के साथ में विदा कर दिया। दोनों ससुर जमाई भगवान का नाम लेकर के अब अपने घर के लिए चल पड़े। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की, भजमन नारायण 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 भजमन। बोलो सभी जोर से, ओ भजमन नारायण नारायण, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की। दोनों ससुर जमाई अपनी नाव को लेकर के समुद्र के रास्ते अपने गांव अपने घर के लिए लौट रहे थे, बड़े प्रसन्न थे। रास्ते में रात्रि हो गई। प्रातः काल होते ही ससुर जमाई ने नित्य क्रिया अपनी जो थी वो की। भगवान परीक्षा लेने के लिए आ गए और परीक्षा में बूढ़े ब्राह्मण का वेश बना करके उस साधु नाम के वैश्य से बोले कि रे वैश्य, तुम्हारी नाव में क्या है? क्या तुम्हारी नाव में सोना चांदी है, धन है? वैश्य को लगा कि ये कोई बाबा है, ये मुझसे जरूर रुपया पैसा दान में मांगेगा, तो झूठ बोल दिया। कह दिया कि महाराज क्षमा करें, मेरी नाव में तो बेल और पत्र भरे पड़े हैं, मेरी नाव में कोई धन नहीं है, रुपया नहीं है। भगवान ने कहा कि जैसी करनी वैसी भरनी, तेरा वचन सत्य हो, तथास्तु कह दिया। और वैश्य ने जब अपनी नाव को उठी हुई देखा तो वो घबरा गया। आकर के देखा मेरी नाव में तो बेल पत्थर भरे पड़े हैं। वो समझ गया कि ये कोई संत महात्मा नहीं है, ये साक्षात भगवान है। मैंने इनसे झूठ बोला है और इसी कारण मेरा जो धन है वो समस्त धन नष्ट हो गया। आकर के गरीबों की भांति वो बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करने वाले भगवान के श्री चरणों में गिर पड़ा और भगवान से प्रार्थना करी कि हे प्रभु, मेरी गलती को क्षमा करो। आखिर मैं तो एक जीव हूँ, मनुष्य ही तो हूँ। आपकी कृपा को तो ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं समझ सकते, तो भला हम कैसे समझ सकते हैं? हे नाथ, हम तो गलतियों का पुतला हैं, हम तो गलती करेंगे, लेकिन आप दयालु हो। हे दीनों पर दया करने वाले प्रभु, मेरी गलती को क्षमा कीजिए और मेरी नाव में पहले के समान धन और रुपया पैसा भर दीजिए। भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ने तथास्तु कहा और जब वैश्य ने नाव में आकर के देखा तो नाव पहले के समान सुरक्षित थी, धन और रुपया पैसा भरा हुआ था। दोनों ससुर जमाई भगवान का ध्यान रख करके अपने नगर को वापस चले। नगर के समीप आए तो वैश्य ने अपने एक दूत से कहा कि जाओ हमारे घर जाकर के सूचना दे दो कि दोनों हम वापस अपने गांव आ रहे हैं। दूत ने जाकर के सूचना दी। जिस समय सूचना दी उस समय दोनों माँ बेटी लीलावती और कलावती भगवान का पूजन और भगवान की कथा को कर रही थी। लेकिन कलावती ने जैसे ही सुना कि मेरे पति वापस घर आ पहुंचे हैं, समुद्र में कुछ ही दूरी पर हैं, तो वो भगवान श्री सत्यनारायण जी की कथा को अधूरा छोड़कर बिना प्रसाद लिए ही अपने पति के दर्शन के लिए दौड़ पड़ी। और इससे भगवान श्री सत्यनारायण रुष्ट हो गए। कहते हैं कि भगवत प्रेमियों, जहां कथा हो रही हो
कथा को पूरा सुनो। इसीलिए तो कहा गया है कि कथा को सुनने के 3 नियम हैं। बीच में बोलना नहीं, बीच में सोना नहीं और बीच में उठकर जाना नहीं। तो महाराज ऐसा नियम लेना चाहिए। अब बीच में कथा को छोड़ करके जब भागी, बीच में कथा को छोड़ करके जब भागी, सत्यनारायण भगवान अत्यंत क्रुद्ध हो गए और उस कलावती के पति को नाव सहित पानी में डुबा दिया। प्रेम से बोलिए एक बार राधे राधे। महाराज कलावती ने देखा कि मेरा पति तो समुद्र में डूब गया। वो रोने लगी, विलाप करने लगी। उस कलावती को रोते हुए जब देखा, सहसा आकाशवाणी हुई, रे मूर्ख, तेरी बेटी मेरे प्रसाद को छोड़ करके आई है। हे वैश्य, तुमने बार बार संकल्प लेकर के भगवान को धोखा देने का प्रयास किया है। दुनिया को धोखा दे सकते हो, लेकिन भगवान को धोखा नहीं दे सकते। भगवान की नजर सब पर ऐसे है जैसे हम सभी लोग सीसीटीवी कैमरे में बैठे हुए हैं, सब दिखाई दे रहा है। दुनिया से कुछ छुपा लो, कुछ बचा लो, वो बात अलग है, दुनिया वालों को पता नहीं चले। कभी कभार ऐसा होता है कि रिश्वत दे के यहाँ काम चल जाता है, लेकिन वहां तो रिश्वत भी काम नहीं आती। वहां तो एक ही रिश्वत काम आती है, क्या? राम नाम। अगर परमात्मा का नाम है, परमात्मा के नाम की झोली यदि भरी हुई है, तो शायद परमात्मा तुम्हें माफ कर दे, नहीं तो माफी का कोई ठिकाना नहीं है। महाराज आकाशवाणी हुई। साधु नाम के वैश्य ने जब ये आकाशवाणी सुनी, वो समझ गया, भगवान से प्रार्थना करी, प्रभु मेरी गलती को क्षमा करो। आकाशवाणी ने कहा कि यदि तेरी बिटिया घर जाकर के कथा को पूरी सुने और प्रसाद खाए, तो इसका पति इसको वापस मिल सकता है। जैसे ही साधु नाम के वैश्य की बिटिया ने, कलावती ने यह बात सुनी, वो दौड़ करके घर वापस आई और वापस आकर के उसने भगवान की कथा को पूरा सुना, प्रसाद खाया। जब वो वापस आई तो देखा कि मेरे पति नाव सहित सुरक्षित हैं। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की। इस तरह वो साधु नाम का वैश्य हर पूर्णिमा को यह व्रत करने लगा और फिर इस लोक का सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को चला गया। सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, और भी आगे की कथा कहता हूं, सुनो। एक राजा था, बड़ा अहंकारी, बड़ा घमंडी, जिसका नाम था तुंगध्वज। क्या नाम था उसका? तुंगध्वज नाम का राजा बड़ा अभिमानी था। कहते हैं भगवत प्रेमियों कि यदि कोई जीव, ये मनुष्य अपने जीवन में थोड़ी तरक्की कर लेता है ना, तो उसको अहंकार आ ही जाता है, घमंड आ ही जाता है। थोड़ा सा अपने जीवन में मेहनत करके, परिश्रम करके 2 ईंटें लगा ले, घर बना ले, तो महाराज अपने आप को समझता है कि मुझसे बड़ा कोई धनी नहीं है। यहाँ तो ये राजा था, बहुत बड़ा राजा, अपने आप को घमंडी। महाराज एक दिन ये राजा जब वन में, बोले श्री सत्यनारायण भगवान की, बोले सत्यनारायण भगवान की। अरे काऊ के ऊपर ना गिर पड़ो, काय को परेशान जामे तुम ना, पूरे देश दुनिया में घुमाऊंगा आज, और ऐसी आमेंगे, ये तो सोती भी आमेंगे। बोले श्री सत्यनारायण भगवान, बोले राधा रानी। अब ये बताओ तो कथा कहाँ चल रही? कौन से राजा पे? का नाम हो राजा को? और हमने बुलवायो भी हो तुमसे। हाँ,
एक बार ताली बजाओ माता जी के लिए। तुंगध्वज नाम का राजा महाराज बड़ा अहंकारी। एक दिन जब वो शिकार खेलने के लिए जंगल में गया, कौन गया? राजा। जब जंगल में गया तो उसने क्या देखा कि कुछ ग्वाल वाले हैं, ग्वालिये, जो भगवान की कथा को जंगल में ही कर रहे थे। देखो भगवान की कथा कहीं भी हो सकती है, भगवान का भजन कहीं भी हो सकता है। सोते जागते खाते पीते उठते चलते बैठते हर परिस्थिति में हम भगवान का नाम ले सकते हैं। भगवान का नाम लेने के लिए कोई समय की पाबंदी नहीं है, जगह की पाबंदी नहीं है। तो वो ग्वालिये जब सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे थे, वो अभिमानी राजा ना तो ग्वालियों के पास गया और ना उसने सत्यनारायण भगवान को नमस्कार ही किया, न प्रणाम ही किया। और उन ग्वालियों ने जब भगवान सत्यनारायण का प्रसाद ला करके उस राजा को दिया तो वो अभिमानी राजा प्रसाद को छोड़ करके अपने नगर को चला गया। इससे सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए। जब वो अपनी राजधानी में पहुंचा तो उस राजा ने क्या देखा कि मेरा तो राज्यपाट कुछ है ही नहीं, सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो गया है। उसी की प्रजा ने उसे पकड़ करके मारना पीटना शुरू कर दिया। वो कहता मैं तुम्हारा राजा। बोले राजा तुम नहीं, राजा तो कोई और है। अब उसको लगा कि ये कोई ईश्वर की शक्ति है, ये कोई ईश्वर की लीला है जिसके कारण मुझे ये दुख प्राप्त हुआ। वो समझ गया, उसको जानने में देर नहीं लगी कि मैंने भगवान का प्रसाद त्यागा है। आज उसी का फल है कि आज मुझे मेरी ही प्रजा के लोग जो मेरे सामने सर झुकाते थे, आज मुझे जूतों और चप्पलों से मार रहे हैं। महाराज वो राजा वापस लौट करके ग्वालियों के पास में पहुंचा, लेकिन तब तक कथा पूरी हो चुकी थी। ना तो ग्वालिये थे ना कोई प्रसाद था। उस राजा ने क्या देखा कि जहां कथा हो रही थी, जब वो ग्वालिये प्रसाद कुछ बांट रहे होंगे तो प्रसाद कुछ जमीन पर गिरा हुआ था। उस प्रसाद को भगवान का नाम लेकर के उसने जमीन से उठाया और खाया। भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझसे वो गलती हुई है, जो अपराध हुआ है, हे करुणा निधान, मेरी उस गलती को क्षमा करो। क्षमा याचना की, भगवान प्रसन्न हुए। वापस वो जब अपनी नगरी में पहुंचा तो उसने देखा कि सब कुछ पहले जैसा ही है, ठीक ठाक है। तब से वो राजा भी भगवान का भक्त हो गया और भगवान का नित्य पूजन और व्रत करने लगा। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की। ध्यान देकर के सुनना। श्री सूत जी कहते हैं कि सोनकादि ऋषियों, जिन भक्तों की कथा मैंने आपको बताई, अब मैं उनके दूसरे जन्म की कथा को कहता हूं। जो वृद्ध सतानंद नाम का ब्राह्मण था, उसने सुदामा का जन्म लिया। वो कौन बना? सुदामा। सुदामा की कथा सुनी होगी आपने। इस सुदामा से भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं मित्रता की थी, दोस्ती की थी। तो महाराज सुदामा का रूप मिला इस ब्राह्मण को और इसने मोक्ष प्राप्त किया। उल्कामुख नाम का जो राजा था वो कौन हुआ? वो हुआ दशरथ। वो कौन हुआ जी? दशरथ। दशरथ के यहाँ पर किसका जन्म हुआ? राजा राम जी का। ये राम जी के पिताजी बने। देखो छोटी सी कथा है लेकिन फल कितना बड़ा। फल इतना बड़ा कि वो दशरथ बने और स्वयं राम उनके यहाँ बेटा बने। और दशरथ जी महाराज हुए जिनके यहाँ राम जी का जन्म हुआ और उन्होंने बैकुंठ को पाया। ये जो साधु नाम का वैश्य था, जो व्यापारी था, वो व्यापारी बना है मोरध्वज नाम का राजा। मोरध्वज की कथा सुनी है, जिसने अपने बेटे को आरी से चिरवाया और मोक्ष प्राप्त किया। भगवान उसकी परीक्षा लेने पहुंचे। और जो तुंगध्वज नाम का राजा था, कौन सा राजा जिसकी कथा अभी सुन रहे थे? अभिमानी राजा, जो भगवान का बाद में भक्त हो गया था। ये बना है स्वयंभू मनु। स्वयंभू मनु होकर के भगवान में भक्ति युक्त कर्म कर मोक्ष को प्राप्त किया। और जो लकड़हारा जिसकी कथा हमने सुनी, वो लकड़हारा बना है निषाद।
राम अवतार में त्रेता युग में निषाद बना, गुह नामक निषाद, जिसने भगवान राम के चरणों में सेवा करके मोक्ष को प्राप्त किया। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय जय राम, श्री राम जय श्री राम जय जय राम, श्री राम जय श्री राम जय राम। जोर से बोलो, श्री राम जय राम। बोले राजा रामचंद्र भगवान। तो साथियों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी भावनात्मक भक्ति कथाएं जिससे आप सभी लोगों तक हम पहुंचा सकें, आप देख सकें। भगवान सत्यनारायण की भक्ति से आपका जीवन खुशहाल और समृद्ध बने। जय श्रीमन नारायण। सभी को राधे राधे।